किंग मेकर चाणक्य। चाणक्य को भारत के एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। उनके पिता चाणक्य मुनि एक महान शिक्षक थे। कहा जाता है कि चाणक्य का जन्म तक्षशिला या दक्षिण भारत में 350 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उनकी मृत्यु का अनुमानिक वर्ष 283 ईसा पूर्व बताया गया है। चाणक्य को विष्णुगुप्त, वात्स्यायन, मल्लनाग, पखिल स्वामी, अंगल, द्रमिल और कौटिल्य भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिखा जाते हैं। यह बात चाणक्य पर 7% सही साबित होती है। जरा इन बातों पर गौर कीजिए। जन्म के समय से ही चाणक्य के मुंह में पूरी दांत थे। यह राजा या सम्राट बनने की निशानी थी, लेकिन चूंकि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसलिए यह बात सच नहीं हो सकती थी। इसलिए उनके दांत उखाड़ दिए गए और यह भविष्यवाणी की गई कि वे किसी और व्यक्ति को राजा बनवाएंगे और उसके माध्यम से शासन करेंगे। चाणक्य में जन्मजात नेतृत्वकर्ता के गुण मौजूद थे। वे अपने हम उम्र साथियों से कहीं अधिक बुद्धिमान और तार्किक थे। चाणक्य कटु सत्य को कहने से भी नहीं चूकते थे। इसी कारण पाटलिपुत्र के राजा घनानंद ने उन्हें अपने दरबार से बाहर निकल दिया। बात में वो बहुत क्रोधित हुए और नाराज होकर वो चला गया। बाद में चाणक्य ने निर्णय लिया कि अब दूसरे के जरिए में शासन करूँगा। मैं राजा नहीं बन सका तो क्या हुआ, दूसरे को बना के मैं शासन करूँगा सब राजा पे, ऐसा बोला। बात पे निकल दिया था तो तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को चुना, क्योंकि उसमें जन्म से ही राजा बनने के सभी गुण मौजूद थे। चंद्रगुप्त के कई दुश्मन थे, राजा नंद भी उनमें शामिल था। उन्होंने कई बार विष देकर मारने की कोशिश की। अतः चंद्रगुप्त की विष प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए चाणक्य ने उसे भोजन में थोड़ा थोड़ा विष मिलाकर देना आरंभ कर दिया। चंद्रगुप्त को भोजन में विष दिए जाने की बात ज्ञान नहीं थी, इसलिए एक दिन उसने अपने भोजन में से थोड़ा अपनी पत्नी को भी दे दिया, जो 9 मास की गर्भवती थी। विष को तीव्रता वह नहीं झेल पाई और काल कवलित हो गए, लेकिन चाणक्य ने उसका पेट चीरकर नवजात शिशु को बचा लिया। वह शिशु बड़ा होकर एक योग सम्राट बिंदुसार बना। उसका सुबंधु नाम का एक मंत्री था। सुबंधु चाणक्य को फूटी आंखों पसंद नहीं करता था। उसने बिंदुसार के कान भरने शुरू कर दिए कि चाणक्य उसकी माता का हत्यारा है। तथ्यों को जांचे परखे बगैर बिंदुसार चाणक्य के विरुद्ध खड़ा हो गया, लेकिन जब उसे सच्चाई ज्ञान हुई तो वह बहुत लज्जित हुआ और अपने दुर्व्यवहार के लिए चाणक्य से क्षमा मांगी। उसने सुबंधु से भी कहा कि जाकर चाणक्य से क्षमा मांगे। सुबंधु बड़ा कुटिल व्यक्ति था। चाणक्य से क्षमा मांगने का बहाना करते हुए उसने धोखा से उनकी हत्या कर दी।
इस प्रकार राजनीतिज्ञों के चलने एक महान